Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to learn about a new topic, that is classes of fire. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. यस तो पहले ये चीज़ जानना पड़ेगा कि नॉर्मली एक बात बोलते हैं कि फायर होती क्या है। तो फायर एक ऐसी फिजिकल फैनोमेना है जो हमको लाइट और हमको हीट प्रोवाइड करती है, राइट। सो अभी कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं फायर के लिए। तो कुछ कंडीशंस हम लोग समझते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट द कंबस्टेबल मटेरियल शुड बी अवेलेबल, राइट। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज दैट सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ एडिक्वेट एनर्जी मस्ट प्रेजेंट, एंड फोर्थ इज कॉन्टैक्ट ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल एंड सोर्स ऑफ इग्निशन, दैट इज वाई फायर अकर्स। अभी इसको थोड़ा सा मतलब समझे। तो पहली चीज़ क्या होती है कि कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए, राइट। वहाँ पे एक सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। थर्ड इज़ हमारा एक सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए जिसमें एक लाइक एडिक्वेट एनर्जी हो कि हाँ ये इतना इग्निशन दे सकता है ताकि ये कंबस्टेबल मटेरियल जल पाए, ओके। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब ये कंबस्टेबल मटेरियल और ये सोर्स ऑफ इग्निशन एक साथ हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, यस आग लग जाती है। सो दैट इज़ व्हाट आर द लाइक कंडीशंस रिक्वायर फॉर फायर। तो अभी ये एक कंडीशन था और बेसिक मतलब था, जैसे कि छोटा सा मतलब था, कुछ ज़्यादा खास नहीं। सो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को समझते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जानते हैं कि यस तो फायर को पांच क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो दैट द फर्स्ट वन इज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। इस पांच कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो अभी इसको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सो पहली चीज़ है इन क्लास ए, दैट इज़ अ सॉलिड फायर। अभी सॉलिड फायर का मतलब ये है कि कभी भी अगर कोई वुड या फिर कोल में, जैसे कि माइंस में वगैरह कोल वगैरह है, तो उसमें अगर या फिर कोई वुड है उसमें आग लग गई तो उसको हम लोग कैटेगरी करेंगे, दैट इज़ अ क्लास ए कैटेगरी। सेकेंड है हमारा क्लास बी कैटेगरी। अभी क्लास बी कैटेगरी क्या होता है कि ये इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड फायर। सो लिक्विड फायर का रीज़न क्या है कि अभी कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में मतलब कोई ऐसी में केरोसिन, पेट्रोल या फिर कोई लुब्रिकेंट में आग लग गया तो उस कैटेगरी को हम लोग क्लास बी कैटेगरी बोलेंगे, दैट इज़ क्लास बी। थर्ड इज़ क्लास सी। अभी क्लास सी में क्या होता है कि इट इज़ अ गैसियस फायर। गैसियस फायर का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसे हम लोगों के घर में एलपीजी है या फिर कोई ऐसा गैस है जिसने फायर पकड़ लिया, जैसे माइंस वगैरह में मीथेन पकड़ लिया, तो उस टाइम पे वो गैसेस ने आग पकड़ा, राइट। तो उस टाइम पे उसको हम लोग क्लास सी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, दैट इज़ क्लास सी। सेकेंड इज़ नेक्स्ट इज़ क्लास डी। अभी क्लास डी में क्या है कि इट इज़ अ मेटल फायर। मेटल फायर का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली जब भी हम लोग कोई शीट्स बना रहे हैं, राइट, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, पहले मेटल को मेल्ट करते हैं, राइट। मेल्टिंग के टाइम पे अगर उसने आग पकड़ लिया तो उस टाइम पे उसको हम लोग क्लास डी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, दैट इज़ इट इज़ अ मेटल फायर। नेक्स्ट इज़ क्लास ई और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर का मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई ऐसी जगह पे काम या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल में कहीं पे शॉक लगा या फिर कहीं पे लाइक शॉर्ट सर्किट हुआ और किसी रीज़न से वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल रीज़न के वजह से वहाँ पे उसने आग पकड़ लिया, तो ऐसे सिचुएशन में उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे पांच कैटेगरीज, दैट इज़ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। क्लास ए हो गया हमारा सॉलिड फायर, क्लास बी हो गया हमारा लिक्विड फायर, क्लास सी हो गया हमारा गैसियस फायर, एंड देन क्लास डी हो गया हमारा मेटल फायर और क्लास सी है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर को क्लासीफाई पांच पार्ट्स में और पांच पांच कैटेगरीज में किया गया। सो it was all about classification of fire. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you, and thank you from Mind Magma.